दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी तादाद में ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जेपीसी की तरफ से फ़ैसला क्या आया और हमारे हित में फ़ैसला आया या नहीं आया। आज मैं आपके सामने सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं और कुछ ज़रूरी अपडेट है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी वीडियो है जिसे आपको दिखाना चाहता हूं, जिसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे मुस्लिम जो रहनुमा हैं वो कहां पर हैं। आजकल वोट लेने के लिए इलेक्शन से पहले आपके दरवाजे तक बड़े बड़े नेता पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप पर मुश्किलों के पहाड़ तोड़े जाएंगे उस वक्त आपके करीब भी ये लोग नहीं भटकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के एक एक कानून बनाएंगे। इस वजह से मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखें और जो अपडेट है उसे भी आप जरूर सुनें। आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो की चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये। जब आपने इस क्लिप को सुन लिया तो आप मुकम्मल तौर पर ये बात जान लीजिए कि हमारे जो नेता हैं
जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या दूसरे पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो मुस्लिम वोट को खींचते हैं, जो मुस्लिम वोटरों को कहते हैं कि हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो आप इस सदन की वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कानून के ख़िलाफ़ किसी ने भी इतने ज़ोरदार तरीक़े से विरोध, तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन इतने ज़ोरदार तरीक़े से किसी ने विरोध नहीं किया। अभी के वक्त में अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा मुस्लिम रहनुमा है, जो मुस्लिम की फ़िक्र करता है, टेंशन लेता है, अगर मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, तो वो सबसे बड़ा कायद, सबसे बड़ा रहनुमा बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब है। इस वजह से मेरे दोस्तों, अपनी आँखें खोलिए, अपने दिल की अथाह गहराइयों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सपोर्ट करें, वोटिंग करें और खुल करके सपोर्ट करें। इसलिए कि यही एक ज़ात हैं जिसने हर वक्त मुसलमानों का साथ दिया है, किसी भी वक्त मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा है। खैर, आप इस मामले में मुकम्मल तौर पर चौकन्ना रहिए। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।